भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज छठा अध्याय जिसमें प्रहलाद जी का असुर के जो बच्चे होते हैं उनको उपदेश देते हैं। तो उनको वह क्या कहते हैं कि मनुष्य जीवन जो है यह बड़ा ही दुर्लभ है, इसको पाना आसान नहीं है, लेकिन ये भाग्यशाली हैं जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त है, क्योंकि यही वह एक जीवन है जिसमें परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और किसी जीवन के अंदर परमात्मा को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। यदि उन श्री भगवान को प्रसन्न करना है, श्री हरि को प्रसन्न करना है, नारायण की शरण चाहिए, तो इससे अच्छा जीवन है ही नहीं मनुष्य के सिवा। लेकिन मनुष्य क्या करता है? प्रयत्न करता है कि वह अपनी इंद्रियों को सुख दे सके, कि वह खुश रह सके, विषयों को इकट्ठा कर सके और अपने भोग भोग सके, अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। जो सब वह देखता है वही सब सच मान लेता है और उनको पूरा करने के लिए ना जाने कितनी बड़ी बड़ी कामनाएं रखकर प्रयत्न करना शुरू कर देता है और अपनी पूरी उम्र उसी के अंदर बिताना शुरू कर देता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि जो मनुष्य है इसकी 100 वर्ष की उम्र बताई गई है। इन 100 वर्ष के अंदर शुरुआत के जो वर्ष होते हैं उसमें तो होश ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, एक उम्र तक। फिर जब तक हमें समझ आती है तब तक हमारी 20 वर्ष की आयु बीत चुकी होती है। और उसके बाद जो आखिरी के 20 वर्ष होते हैं 80 से 100 साल तक के, उसमें बुढ़ापा आ जाता है। वो शरीर हमारा ग्रस्त हो जाता है बुढ़ापे से, फिर बीमारियां, और उसके कारण हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि वह उम्र ही ऐसी होती है। और जो उम्र करने की होती है जवानी की, जो इसके बीच में आती है, अंतिम 20 वर्ष और शुरुआत के 20 वर्ष के बीच में, इसके अंदर हम घर गृहस्थी में भी पढ़ सकते हैं, इसके अंदर हम आसक्ति में भी पढ़ सकते हैं, विश्व भोगों को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में जो शेष उम्र बीच में बचती है वह पूरी करते हैं। प्रहलाद जी के अनुसार उनका कहना यह है कि जो हमें दुख प्राप्त होते हैं, क्या उनके लिए हम प्रयत्न करते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमें दुख प्राप्त हो, लेकिन हमें वो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जो दुख हमें आना है वह आना ही आना है, चाहे तुम उसके लिए प्रयत्न करो चाहे ना करो। लेकिन ऐसे ही सुख भी होता है। जो भी हमने कर्म किए होते हैं उसी के प्रारब्ध के अनुसार हमें सुख भी प्राप्त होता है। अब यह बात भी नहीं है कि कोई मनुष्य यदि पूर्व जन्मों से ऐसे कर्म करता आ रहा है कि उसे इस जन्म के अंदर दुख ही दुख भोगने पड़ रहे हैं, तो वो अपनी पाप राशि को इन अध्यायों को पढ़कर, इन भगवान की कथा को पढ़कर, केवल भगवान श्री कृष्ण का, श्री विष्णु भगवान का केवल नाम जप करके, उनके नाम में ही इतनी शक्ति है, अपनी वह पाप राशि को मिटा सकता है और इस संसार में आसक्ति ना करे, यही ठीक है। ऐसा उन असुर बालकों को उपदेश देते हैं। उम्र के बारे में बताते हैं कि कैसे व्यक्ति किस उम्र में क्या करता है, और बीच की जो उम्र है उसमें मनुष्य अब क्या करता है वह सुनो। सबसे पहले तो वो घर गृहस्थी में पड़ जाता है। यह भगवान को पाने के लिए ये नहीं कि घर गृहस्थी में आ गए तो भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को पाने के 2 मार्ग हैं, एक तो सन्यास का और एक घर गृहस्थी का। सन्यास का मार्ग यो मानिए कि हाईवे है, और अगर आपको एक रूट तय करना है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, तो वो आप हाईवे चूज करते हैं क्योंकि उससे पहुंचना जल्दी होता है और आसान होता है। और यूं लगा लीजिए कि घर गृहस्थी एक बाजार की तरह है, रूट अलग है, डेस्टिनेशन वही है, बिगिनिंग पॉइंट वही है कि वहीं से चलना है और वहीं पहुंचना है, लेकिन एक मार्ग है हाईवे का और एक मार्ग है बाजार का। अब बाजार में मिलेगी भीड़ और हमारा ध्यान इधर उधर भी जाएगा तो हमें देरी हो सकती है पहुंचने में, हम बीच में रुक भी सकते हैं, लेकिन संन्यास थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं। जो व्यक्ति विश्वास रखता है कि वह घर गृहस्थ में भी भगवान को पा सकता है तो प्रयत्न करें, अन्यथा संन्यास मार्ग है कि सभी को छोड़ दें और किसी भी विषय में आसक्त ना हो। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि जो एक व्यक्ति है पहले घर गृहस्थी में पड़ता है, उसके बाद उसे अपनी जो स्त्री है उसकी बोली बड़ी मीठी मीठी लगने लगती है। विवाह के पश्चात उसको अपनी स्त्री से बड़ा ही प्रेम होता है, छुप छुप कर एकांत में उससे मीठी मीठी बातें करने में बड़ा मजा आता है, रस आता है उसे। फिर उसके बालक हो जाते हैं, उन बालक की मीठी मीठी तोतली बोली सुनने में उसे बड़ा आनंद आता है। तो वो कैसे भला इस मोह को छोड़े? क्या उसका उस समय इंद्रियों पर काबू पाना संभव है?
यह बड़ा ही कठिन प्रश्न है। क्या ऐसा हो सकता है? उसके बाद वह कहते हैं कि जब वह बुढ़ापे में आता है तब वह अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह करता है। जो पुत्रियां होती हैं अपने ससुराल में जाती हैं, घर वगैरह उनके देखने होते हैं, वह संसार देखना पड़ता है कि उनके पास क्या है, हमारे पास क्या है, वह खुश है या नहीं। फिर बच्चों के ऊपर ही अधिकांश समय व्यतीत होने लग जाता है। क्या वो अपने मोह को छोड़ सकते हैं? क्या वो अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकते हैं? हाँ, यह थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा हो सकता है यदि वह चाहे तो। यदि वह चाहे कि उसे आगे योनियों में नहीं भटकना, उसे नरकों में नहीं जाना, उसे और धक्के नहीं खाने, तो वह श्री नारायण की शरण ले। असुर बालकों को प्रहलाद जी कहते हैं कि तुम भी उन भगवान की शरण ग्रहण करो। ऐसा नहीं है उनको प्रसन्न करना कोई मुश्किल है, बड़ा ही आसान है उन्हें प्रसन्न करना। वो तो छोटे छोटे कर्मों पर भी रीझ जाते हैं। वो यह नहीं कहते कि तुम मेरे लिए ये करो या वो करो, ऐसे करो वैसे करो। वो तो छोटी छोटी, अगर जल से, पुष्प से, छोटे छोटे फूलों से अगर उनकी पूजा आराधना कर दी जाए तो वो उसके अंदर भी प्रसन्न है। और यदि कोई व्यक्ति चोरी चकारी से धन वगैरह इकट्ठा करके अपने कुटुंबियों का पालन पोषण करता है और उसी धन से भगवान की बहुत ही बड़ी सेवा क्यों ना करे, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन और भगवत पूजा क्यों ना रखे, भगवान फिर उस पूजा को स्वीकार नहीं करते। जो पूजा वह स्वीकार करते हैं वह शुद्ध भाव से होनी चाहिए, शुद्ध मन से होनी चाहिए। तो उनको प्रसन्न करना ऐसी कोई कठिन बात नहीं है कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको कोई कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो तो अवगुणों पर भी रीझ जाते हैं। यहाँ पर ऐसे ही लीलाएं कथाएं देखी हैं कि दैत्य दानव, उनका भी उन्होंने उद्धार ही करा है, क्योंकि उन्होंने जब उनका वध किया तो वह दैत्य दानव उन्हीं के अंदर ही समा गए। उसका कारण यह था कि उस दानव ने भगवान को इतना याद किया, इतना याद किया, भले ही द्वेष भाव से, गुस्से से, पर याद तो किया, भगवान का नाम तो लिया। तो नाम में ही वह शक्ति है, वह अमृत है, कभी विष हो ही नहीं सकता। अमृत तो अपना स्वभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि यह जो ज्ञान है यह बड़ा ही निर्मल है, ऐसे वैसे हर किसी को तो मिलता ही नहीं है, और यदि किसी को मिल जाए तो आसानी से किसी को समझ नहीं आता, और जिनके यह समझ में आ जाता है वह बड़े ही रेयर केस हैं, यूं मानिए। वो जो भक्त हैं उन्होंने ब्राह्मण के चरणों की धूलि से अपने शरीर को नहलाया हुआ है, उनको यह ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसे किसी को नहीं होती। प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे यह जो प्राप्त हुआ है ज्ञान, यह नारद जी ने मुझे दिया है, और नारद जी को नर नारायण ने दिया था, जो कि स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे। तो नारद जी ने कब दिया? वो तो केवल 5 वर्ष के हैं। ऐसे उनके सहपाठियों को शंका होती है। वह उनसे पूछते हैं कि तुम तो 5 वर्ष के हो और अब तक अपनी माता के पास रहते थे, उनसे उनका पालन पोषण हुआ है, और हम तो 2 ही गुरु को जानते हैं जो कि शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, षंड और अमक। तो तुम्हें ये ज्ञानोपदेश किसने दिया? कृपया करके हमें यह बताओ। इसका वर्णन अगले अध्याय में होगा।